तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग जो हमारा कार्बोनेटेड सैंपल होता है उसके लिए टीए परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। टीए जो हमारा होता है वो उससे हम लोग यह चेक करते हैं कि हमारा जो बेवरेज का है उसके अंदर टोटल एसिड कितना है। तो बेवरेज के जो हमारा सैंपल है इसके लिए करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 1.1 नॉर्मेलिटी के NaOH सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा सबसे पहले सैंपल है इसको हमें डीगैस करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर CO2 प्रेजेंट है। अगर हम इसको डीगैस नहीं करेंगे तो हमारी जो टीए की वैल्यू है वो सही नहीं आएगी। सैंपल है इसको डीगैस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कार्बोनेटेड बेवरेज है, इसके अंदर CO2 है। जो CO2 है वो पानी के साथ बॉन्ड बनाकर कार्बोनिक एसिड बना देती है, जो कि हमारा जो सैंपल है उसकी टीए वैल्यू को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारी सही वैल्यू का हमें पता नहीं चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे सैंपल को डीगैस कर लेते हैं। हमारा अल्ट्रासोनिक क्लीनर है, हम लोग हमारे सैंपल को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। इसको हम 3 मिनट के लिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट करते ही इसकी CO2 निकल गया। अब इसको हम लोग 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी के अंदर, ताकि इसकी जो CO2 है पूरी तरह से निकल जाए। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सैंपल है वो कम्प्लीटली डीगैस हो चुका है। तो अब हम लोग हमारा जो सैंपल है उसका टीए निकालने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए जो हमारा सैंपल है जो हमने डीगैस किया है, एक 100 ml का फ्लास्क चाहिए जिसमें हम सैंपल को ट्रांसफर करके टाइट्रेट करेंगे। और हमें चाहिए 0.1 नॉर्मेलिटी का NaOH सॉल्यूशन जो हमने ऑलरेडी ब्यूरेट के अंदर ट्रांसफर किया हुआ है। और हमें चाहिए फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, जो कि इंडिकेटर का काम करेगा, जिससे हमारे टेस्टिंग का एंड पॉइंट पता चलेगा। और हमें चाहिए डिस्टिल वाटर, ताकि हम लोग हमारे इक्विपमेंट को वॉश कर सके। और उसके अलावा हमें चाहिए एक पिपेट 10 ml की, क्योंकि हमें इसके लिए 10 ml सैंपल लेना है, तो हमें 10 ml की एक पिपेट के यूज करेंगे। 10 ml की पिपेट का यूज करके हमारा जो सैंपल है उसको फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 ml सैंपल ले लिया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सैंपल के अंदर हमारा जो इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, उसकी 2-3 ड्रॉप्स को डालेंगे। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालने के बाद जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारा जो सैंपल का कलर है वो कलरलेस है। तो अब हम इसको टाइट्रेट करते हैं 0.1 नॉर्मेलिटी के NaOH सॉल्यूशन से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी जो इसका मेनिस्कस है वो 0 पे है, यानी कि इसकी इनिशियल रीडिंग है वो 0 है। ठीक है, तो चलिए अब इसको टाइट्रेट करते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं इसका एंड पॉइंट आ चुका है, ये हमारा पिंक कलर हो गया है, मतलब हमारा जो टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका एंड पॉइंट आ चुका है। तो चलिए अब लोग देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं टी निकालने की। तो अब हम लोग हमारी टेस्टिंग कर चुके हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो रीडिंग्स आई है उसका यूज करके हम लोग टीए की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टीए निकालने का हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये है ब्यूरेट रीडिंग इंटू नॉर्मेलिटी इंटू एसिड फैक्टर। उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो भी हमने सैंपल लिया उसको वेट के अंदर लो या फिर आप वॉल्यूम के अंदर लो, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि उसकी परसेंटेज हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि आपको पता है हमारी जो ब्यूरेट रीडिंग आई है वो आई है 2.6 ml। ठीक है, हमारा जो सोल्यूशन है NaOH का वो है 0.1 नॉर्मेलिटी का। और इस केस में हमारा जो हम लोग फैक्टर यूज कर रहे हैं, एसिड फैक्टर जो हमारा सिट्रिक एसिड का है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं 0.07005। ठीक है, और हमारा सैंपल का वेट हमने स्टार्टिंग में लिया था हमारा 10 ml। तो सिंपली हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ब्यूरेट रीडिंग को कैसे निकालते हैं। ब्यूरेट रीडिंग कुछ नहीं है, ब्यूरेट रीडिंग निकालने के लिए हम लोग जो हमारी फाइनल रीडिंग आती है टाइट्रेशन में, उस फाइनल रीडिंग को हम लोग जो इनिशियल रीडिंग होती है
उससे माइनस कर देते हैं तो हमारी ब्यूरेट रीडिंग आ जाती है। ठीक है, जो हमारा जो वो होता है ब्यूरेट होता है, उसके अंदर मैनिफेस्ट होता है, वो हमारी जो फाइनल इनिशियल रीडिंग होती है और कंज्यूम करने के बाद जो भी हमारी फाइनल रीडिंग आती है, इस फाइनल रीडिंग में से हम लोग इस इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ब्यूरेट रीडिंग आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग अब सिंपली इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं, तो हमारा टी ए निकल के आएगा, ब्यूरेट रीडिंग हमारी है 2.6 इनटू में नॉर्मेलिटी, हमारा सॉल्यूशन है 0.1 नॉर्मेलिटी का, इनटू में एसिड फैक्टर 0.07005, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग सैंपल वेट से जो हमारा है 10 ml, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा आएगा